फंक्शन ग्रुप रहेगा तो ये भी क्या कहलाएगा आपका फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। तो अभी हम लोग जाने कि आइसोमर्स जो होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप जाने चेन आइसोमर्स। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका द न्यूक्लियर क्लासेस में। आइसोमर्स के आज हम तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। आइसोमरिज्म में हम लोग फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, आज हम लोग जानेंगे थर्ड लेक्चर में क्या है। तो चलो हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन किए थे दो टाइप से, जिसमें से फर्स्ट था स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरा था आपका स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में बताए थे चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शन आइसोमर्स, टोटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, आइसोटोपिक आइसोमर्स, मेटामर्स, ये सारी चीज़ें बात किए थे इसके बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह से बताए थे, जिसमें से फर्स्ट था आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और दूसरा था कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में जानेंगे और स्ट्रक्चर आइसोमर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो बारे में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो होते हैं कितने तरह से होते हैं हम बताए थे, जिसमें से फर्स्ट नंबर बताएंगे आपको, पहला आपका चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पहला आपका हो गया चेन आइसोमर्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। उसके बाद चलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटामर्स, मेटामर्स, टोटोमर्स, टोटोमर्स, और फिर पढ़ेंगे हम लोग रिंग आइसोटोपिक आइसोमर्स, आइसोटोपिक आइसोमर्स। तो ये था स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप्स, जिसमें से फर्स्ट जानेंगे चेन आइसोमर्स के बारे में, दूसरा जानेंगे पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा जानेंगे फंक्शन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, टोटोमर्स, और जानेंगे हम लोग आइसोटोपिक आइसोमर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चेन आइसोमर्स होता क्या है, चेन आइसोमर्स कहते हैं किसको। तो चेन आइसोमर्स जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो चेन आइसोमर्स जानने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या बोलता है चेन आइसोमर्स, कहते हैं किसको चेन आइसोमर्स। चलो हम लोग फर्स्ट जानेंगे हेडिंग और जानेंगे व्हाट इज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होता है, चेन आइसोमर्स, इसके बारे में जानेंगे। तो चेन आइसोमर्स के मतलब होता है जिसका पेरेंट चेन डिफरेंट होता है। पेरेंट चेन कहने का मतलब होता है, जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं CH2, ये CH2, यहाँ पे भी CH2 है, ये आपका CH3, पहला कंपाउंड ये हो गया। दूसरा कंपाउंड आपके पास ये वाला है CH2, यहाँ पे आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3। दो कंपाउंड लिया गया है। अब दोनों कंपाउंड में देखा गया कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 3 6 6 2 8 2 10, मतलब हाइड्रोजन की संख्या आपका 10 हो गया। सेम इसके पास देखा गया कि कार्बन आपका हो गया 4 3 3 6 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन हो गया आपका 10। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर्स होगा, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स या फंक्शन आइसोमर्स, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चेन आइसोमर्स का होता है क्या। देखो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर नाम लिखेंगे इसका यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसको बोलते हैं पेरेंट चेन, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। अब इसका नाम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लॉन्गेस्ट चेन, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। मतलब इसमें 1 2 3 4 कार्बन की संख्या हो गया 4, इस चेन में 1 2 3 इसमें कार्बन की संख्या हो गया 6। तो दोनों में जो चेन आया, जो पेरेंट चेन आया वो डिफरेंट आ गया, और जब पेरेंट चेन ही डिफरेंट आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। मतलब इन दोनों कंपाउंड के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, तो कार्बन का डिफरेंस। इसमें पेरेंट चेन आपका 4 आ गया, इसमें पेरेंट चेन आपका 3 आ गया। तो दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट होगा, तो इसका हम लोग नाम बोल सकते हैं 1 और 2 को बोलेंगे चेन आइसोमर्स। इसका नाम हो जाएगा चेन आइसोमर्स। क्लियर हो गया। तो चेन आइसोमर्स कहने का मतलब होता है जिसका मेन पेरेंट चेन डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं लोग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स का डेफिनेशन भी समझ में आ जाना चाहिए कि वैसा स्ट्रक्चर आइसोमर्स जिसका मेन पेरेंट चेन डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। चलो दूसरा हम लोग जानेंगे पोजीशन आइसोमर्स। दूसरा अगर जानते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है,
पोजीशन आइसोमर्स कहने का मतलब जिसका पेरेंट चेन सेम लेकिन उसमें जो ब्रांच जुड़ा होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा, उसका पोजीशन अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स। जैसे पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके पास 1 2 3 4 एक 5 कार्बन, एक यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे 1 2, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 1 2 3 4 और ये आपका 1। अब इन दोनों में देखो तो सबसे पहले अगर देखा गया, इसमें पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ तक जो कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन की संख्या होगी आपका 5। यहाँ पे देखा कि यहाँ से यहाँ तक देखो आपको कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 5, मतलब इसमें भी कार्बन हो गया 5। मतलब दोनों में जो कार्बन है, पेरेंट चेन का जो कार्बन है दोनों का सेम हो गया। अब कार्बन जब सेम हो गया, पेरेंट चेन जब सेम हो गया, तो इसमें जो ब्रांच जुड़ा हुआ उसका पोजीशन देखेंगे। तो इधर से 1 2 3 4 5, मतलब 3 नंबर पे ब्रांच है, इसमें 1 2, अगर इसको ब्रांच को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 2 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर पे ब्रांच है, 2 3 4 और 5। इन दोनों में देखा गया कि जो ब्रांच है पहला में 3 नंबर पे ब्रांच है और दूसरे में ब्रांच आपका 2 नंबर पे है, तो दोनों का पेरेंट चेन सेम, लेकिन जब ब्रांच डिफरेंट हो जाएगा, ब्रांच का पोजीशन अलग अलग हो जाएगा, अब उस पोजीशन अलग अलग हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसको, को नाम बोलेंगे इसको पोजीशन आइसोमर्स। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, इसको हम लोग बोल देंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो हम लोग जानेंगे चेन आइसोमर्स के मतलब क्या होता है, जिसका पेरेंट चेन जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। और जिसका पेरेंट चेन सेम होता है लेकिन उसमें जो ब्रांच होते हैं उसका पोजीशन अलग अलग नंबर पे होता है, तो हम उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स जाने, चेन आइसोमर्स जाने, पोजीशन आइसोमर्स क्या, चेन आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। तो चलो इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अगर देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे चेन आइसोमर्स का डेफिनेशन से, चेन आइसोमर्स। चलो चेन आइसोमर्स तो समझ गए हम लोग, अब इसका परिभाषा लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमर, दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स, दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स which has different main parent chain are known as chain isomers, chain isomers, इसको हम लोग बोल देंगे चेन आइसोमर्स। जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल लिए, कार्बन ऐसे करके था, अब एक और दूसरा एग्जांपल ऐसे था, दोनों में अगर पेरेंट चेन देखा गया, यहाँ से यहाँ पेरेंट चेन ये हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ पेरेंट चेन हो गया, इसमें पेरेंट चेन 1 2 3 4 कार्बन को पेरेंट चेन में, इसमें 1 2 3 पेरेंट चेन कितना हो गया 3 कार्बन का। तो दोनों का मेन पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, तो हम लोग इसको नाम बोल सकते हैं कि 1 और 2 जो होगा आपका चेन आइसोमर्स होगा, चेन आइसोमर्स हो गया, ठीक है। दूसरा जानेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, तो पोजीशन आइसोमर्स के मतलब बताए थे, जिसे भी एक एग्जांपल ऐसे करके लिए थे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक ब्रांच यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक ब्रांच यहाँ पे जोड़ देते हैं।
अब इन दोनों में देखो तो पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन के कार्बन देखें 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें, ठीक है, इसमें पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, इसमें भी कार्बन की संख्या आपका कितना है 5 कार्बन है। अब इसमें कार्बन मतलब पेरेंट चेन सेम हो गया, लेकिन इसमें जो ब्रांच जुड़ा हुआ है, इस ब्रांच को देखो 1 2 3 4 5, ये ब्रांच 2 नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये ब्रांच 3 नंबर पे है, मतलब पेरेंट चेन सेम, लेकिन इसमें जो ग्रुप ब्रांच जो जुड़ा हुआ है उसका पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन अलग अलग मतलब इसमें 2 पे पोजीशन है, इसका पोजीशन 3 नंबर पे है, तो दोनों का अगर पोजीशन अलग अलग रहेगा लेकिन पेरेंट चेन सेम रहेगा, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन आइसोमर्स, मतलब ये हो गया पोजीशन आइसोमर्स। नंबरिंग करेंगे 1 और 2 जो आपका होगा पोजीशन आइसोमर्स। डेफिनेशन हो सकता है दोज स्ट्रक्चर आइसोमर्स, दोज स्ट्रक्चर आइसोमर्स which has same parent chain but different position of atom और group, पोजीशन ऑफ ग्रुप। तो देखा गया दोनों में एक चेन आइसोमर्स और दूसरा जाने हम लोग पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसमें से मेन पेरेंट चेन डिफरेंट होता है, उसको चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसका पेरेंट चेन सेम लेकिन इसमें जो ब्रांच जो पोजीशन लगा हुआ उसका अलग अलग पोजीशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स। तो ये दोनों चीज जान गए कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है और चेन आइसोमर्स क्या होता है। एक हम नेक्स्ट अगला जानेंगे हम लोग फंक्शन आइसोमर्स। तो फंक्शन आइसोमर्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फंक्शन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में जानेंगे। फंक्शन क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास एक एग्जांपल से हम समझाएंगे CH2 ये OH है, जिसमें OH अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आपका एल्कोहल। लेकिन जब इसमें आपका इस तरह से लिख देंगे हम लोग CH2 और ये आपका CH3, ठीक है, तो अब ये एल्कोहल नहीं रहा, ये OH नहीं है, अब ये दोनों तरफ ऑक्सीजन की तरफ कार्बन जुड़ गया, इसका नाम हो जाएगा ईथर, इसका नाम हो जाएगा ईथर, ये आपका ईथर हो गया, ठीक है। अब इनमें जो हम लोग फॉर्मूला देखो, कार्बन 1 2 3 कार्बन, आपको 3 कार्बन दे देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो था। अब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में देखा गया, तो दोनों में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों में कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, तो एक आइसोमर्स कहलाएगा। आखिर आइसोमर्स कहलाएगा तो कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा, तो दोनों में देखा गया कि एक में फंक्शन ग्रुप OH है और एक में फंक्शन ग्रुप है ईथर। ईथर मतलब ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ, इसका फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ईथर। जब OH लगा रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ये और ये दो जो होगा आपका क्या होगा फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब वैसा स्ट्रक्चर आइसोमर्स जिसका फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर हो गया। तो फंक्शनल आइसोमर्स के डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, दोज स्ट्रक्चर आइसोमर्स which has different functional group are known as functional group, functional isomers, ठीक है। कभी तो हम लोग 3 तरह से आइसोमर्स पढ़े, जिसमें से फर्स्ट नंबर जानेंगे चेन आइसोमर्स, दूसरा जानेंगे पोजीशन आइसोमर्स और तीसरा जानेंगे फंक्शन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जिसका पेरेंट चेन सेम लेकिन उसमें जो ब्रांच जुड़ा होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे रहता है, उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसमें मेन पेरेंट चेन डिफरेंट होता है, उसको चेन आइसोमर्स बोलते हैं। जबकि फंक्शन आइसोमर्स उसको बोला जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स। ये था आपका 3 तरह से आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और फंक्शन आइसोमर्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन हमको पता करना है कि कौन फंक्शन आइसोमर्स होगा, कौन पोजीशन आइसोमर्स होगा और कौन सा चेन आइसोमर्स होगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, पता करना है कि कौन सा फंक्शन आइसोमर्स होगा।
पास क्वेश्चन दिए थे। चलो एक क्वेश्चन अगर हम लोग डील करते हैं इसको, अगर पूछेगा 1 और 2 के बारे में बताइए कौन सा आइसोमर्स है। अगर क्वेश्चन में ये जो दिया है ये वाला और ये वाला आइसोमर्स के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पैरेंट चेन कितना है। 1 2 3 4 5 को कार्बन है पैरेंट चेन। इसमें आपके पैरेंट चेन कितने हुए 1 2 3 4 हुआ, मतलब इसमें 4 कार्बन है, उसमें 5 कार्बन है। इसका मतलब हुआ कि दोनों कंपाउंड में मेन पैरेंट चेन आपका डिफरेंट हो गया, और मेन पैरेंट चेन जब डिफरेंट हो जाता है तो उसका नाम होता है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, क्लियर हो गया। दूसरा, अगर वही क्वेश्चन पूछेगा 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 में बताइए, तो 3 में देखो कार्बन कितना है इसमें पैरेंट चेन में, इसमें 3 कार्बन है, ऊपर में 5 कार्बन है। तो जब पैरेंट चेन में पीसी मतलब पैरेंट चेन, अगर पैरेंट चेन आपका डिफरेंट हो जाएगा तो ये भी कहलाएगा आपका चेन आइसोमर्स। समझ में आ रहा है कुछ? अगर बात करेंगे हम लोग दूसरा और तीसरा में, तो दूसरा और तीसरा में भी देखो इसमें 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसमें 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो ये भी आपका कहलाएगा मतलब चेन आइसोमर्स। दूसरा अगर देखा गया ये आपका OH है, यहाँ पे आपका OH है। चलो इसमें 1 2 3 इसमें पता करना है कि कौन सा आइसोमर्स होगा। अगर पहले देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड के बारे में, फर्स्ट और सेकेंड कौन सा आइसोमर्स होगा, तो फर्स्ट और सेकेंड में सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है आपका कार्बन संख्या 4 हो गया, इसमें कार्बन क्या हो गया आपका 4, दोनों में पैरेंट चेन सेम हो गया। और जब पैरेंट चेन सेम हो गया तो इसमें जो ब्रांच जुड़ा हुआ वो है, इसमें भी ब्रांच जुड़ा हुआ है OH, इसमें 1 नंबर पे ब्रांच जुड़ा हुआ है और इसमें आपका ब्रांच 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो मतलब पेरेंट चेन सेम है लेकिन पोजीशन आपका अलग अलग है, और पोजीशन अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमर्स। अगर वही में पता करना है कि पहला और तीसरा बताइए, पहला और तीसरा में कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मतलब ये है आपका ईथर और ये वाला है आपका एल्कोहल। एक है ईथर एक है एल्कोहल, लेकिन ईथर एल्कोहल मतलब डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, और फंक्शन ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाएगा तो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। आप बोलेगा इसमें बताइए दूसरा और तीसरा में कौन सा आइसोमर्स होगा, और दूसरा और तीसरा पूछ देगा कि ये वाला और ये वाला बताइए कौन सा आइसोमर्स होगा। यहाँ पे OH है और यहाँ पे ईथर, मतलब यहाँ पे भी एल्कोहल है और यहाँ पे ईथर, मतलब दोनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप रहेगा तो ये भी क्या कहलाएगा आपका फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स। तो अभी हम लोग जाने कि आइसोमर्स जो होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप जाने चेन आइसोमर्स के बारे में। और चेन आइसोमर्स जो होता है चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, और एक जाने हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स के मतलब जिसका पेरेंट चेन डिफरेंट होता है उसको चेन आइसोमर्स बोलते हैं। पोजीशन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसमें मेन पेरेंट चेन जो होता है सेम होता है, लेकिन इसमें जो ब्रांच होता है सब्स्टिट्यूएंट का वो डिफरेंट पोजीशन पे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स। और जबकि फंक्शन आइसोमर्स जो होता है, फंक्शन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसमें से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये बात समझ में आ गया।